जय हिंद, जय गुजरात। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के थर्ड लेक्चर में। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के कुछ अलग फंक्शन के बारे में। अब तक आपने हमारे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। अगर आप पुराने लेक्चर्स को देखेंगे तो तभी आपको हमारे जो आगे हम बात करेंगे, आज कुछ नए फंक्शन कुछ नया सीखेंगे तो उसको आप इजीली समझ पाएंगे। और अगर वो मटेरियल आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई दूंगा और मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and hit the bell icon for the latest update. I'm Karthik Prajapati. Welcome to Sarda & Sons Education. चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले तो आप सभी का शुक्रिया, इतना सारा प्यार और इतने सारे लाइक्स कमेंट करने के लिए। यूं ही हमारे साथ बने रहिए और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले एज़ यूज़ुअल हम टाइपिंग टेस्ट टीक्यू देंगे। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट टीक्यू क्लिक करने के बाद आज हमारा थर्ड लेक्चर है, तो यहाँ पे जाके जो थर्ड है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके। यहाँ पे आप टाइप करेंगे कुछ भी, आप जो ऊपर लिखा है जो पहले मैंने बताया हुआ है, आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से स्पेस दीजिए। स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए फॉर आवर यंग मैन, और यहाँ पे आप 10 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और फिर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी है और यहाँ पे आपने मिस्टेक कौन सी की, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है आगे के लेक्चर में भी। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे नेट स्पीड और एक्यूरेसी दोनों लिख के क्लोज करेंगे, 10 और 70 ओके याद रखेंगे। फिर क्लोज, फिर ये थर्ड, ये टेस्ट सीट में ये डेटा एंटर करेंगे, यहाँ पे 15 और यहाँ से 70। पहले आप यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी मेंशन कीजिए और फिर आप खुद ही एनालिसिस कीजिए कि आपकी स्पीड बढ़ रही है या एक्यूरेसी बढ़ रही है, कम हो रही है, जो भी है। और मैंने बताया हुआ है वैसे हम यहाँ पे अपने एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे। जैसे एक्यूरेसी आपकी आती जाएगी 80, 85, उसके साथ ही आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 20 मेरी स्पीड है और एक्यूरेसी है 75, और उसके साथ मेरी स्पीड बढ़ गई 24 पर एक्यूरेसी कम हो गई। मुझे यहाँ पे फोकस करना चाहिए क्या, मेरी स्पीड कम करूँ और एक्यूरेसी को बढ़ाऊँ। आगे हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज बात करेंगे फॉर्मेटिंग 11। आगे हमने 10 फॉर्मेटिंग तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और मैंने आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया हुआ है, तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि वो सब कैसे होता है, जो टास्क कैसे परफॉर्म होता है, आप टाइम कितना कंज्यूम करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बीजा पेरेग्राफ में कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल 150% आपो। तो मतलब सेकंड पैराग्राफ में कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल हमको 150 देना है। तो हमारा सेकंड पैराग्राफ ये रहा, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और ध्यान रखिए हमको बोला है कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल 150%। तो यहाँ से जाएंगे फ़ॉन्ट में जाएंगे एडवांस में बोला है कैरेक्टर स्पेसिंग, ये रहा कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल 150%। तो यहाँ से 150 सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पहला पैराग्राफ में कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल एक्सपांड 4 पीटी आपो। मतलब पहला पैराग्राफ में कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल एक्सपांड 4 पीटी देना है। तो पहला पैराग्राफ ये रहा, सिलेक्ट कर दिया हमने, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फ़ॉन्ट में जाने के बाद बोला है एक्सपांड 4 पीटी, और यहाँ से एक्सपांड और यहाँ से लिख देंगे 4। पीटी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा पीटी। यहाँ से ओके,
ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोला है ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં પહેલા વાક્યમાં કેરેક્ટર સ્પેસિંગ સ્કેલ એક कंडेंस्ड 1.3 पीटी आपो। मतलब थर्ड पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में हमको कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल कंडेंस्ड 1.3 पीटी देना है, मतलब थर्ड पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में। तो ये थर्ड पैराग्राफ हमारा ये रहा और उसका पहला सेंटेंस ये रहा 1.1929, उसमें बोला है कंडेंस्ड 1.3 पीटी। तो यहाँ से फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में जाने के बाद बोला है कंडेंस, ये स्पेसिंग में से यहाँ से कंडेंस कर देंगे। फिर यहाँ से 1.3, यहाँ से 1.3 करने के बाद यहाँ से ओके, ये करने के बाद कंडेंस हो गया। फिर बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कांग्रेस वर्ड टेक्स्ट हाईलाइट कलर आपो। मतलब कि जो हमें फॉर्मेटिंग दिया हुआ है उसमें से हमको कांग्रेस वर्ड फाइंड आउट करना है और उसको टेक्स्ट हाईलाइट कलर देना है। तो उसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली कि यहाँ पे पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठे और यहाँ पे ढूंढे कि भाई कांग्रेस वर्ड कहाँ पे है, जैसे कि पहले ये रहा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कहीं पे ढूंढे, फिर ये रहा, ऐसे ढूंढ के आप भी कर सकते हैं, पर उतना टाइम आपके पास होगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा फॉर्मेटिंग है उसको सिलेक्ट कर देंगे पहले। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइंड के ऑप्शन में चले जाएंगे। ये फाइंड में जाने के बाद यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस फाइंड में जाएंगे। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको ऑप्शन इतने सारे मिलेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या सिलेक्ट करें क्या करें वो सब। तो इसके लिए आप यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो एडवांस ऑप्शन है वहाँ पे चले जाएंगे। सो यहाँ से हम टाइप करेंगे कांग्रेस। दूसरी एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आपको जो दिया है कांग्रेस सेम टू सेम वैसा टाइप करना। यहाँ पे अगर कांग्रेस की स्पेलिंग CON की जगह CANG दिया हुआ है तो आपको CANG ही टाइप करना है। आपको ज़्यादा स्मार्टनेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया है तो मैं सही स्पेलिंग टाइप करके वो फाइंड करूँ, क्योंकि वो जानबूझ के शायद आपको गलत स्पेलिंग भी दे सकते हैं ताकि आप पता चले आपको कि आपको मतलब जो दिया गया है वो ही चीज़ फॉलो करनी है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। तो उसके लिए यहाँ पे जो भी कांग्रेस का स्पेलिंग हमको दिया गया है वो यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे फाइंड इन पे क्लिक करेंगे और करंट सिलेक्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमने जो पूरा सिलेक्ट किया है 11 नंबर का उसमें से ही हमको फाइंड करना है, इसलिए हम करंट सिलेक्शन पे जाएंगे। अगर आपके पास एक पेज है तो आप जाएंगे मेन डॉक्यूमेंट में। अगर आपको सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ या सिलेक्ट किए हुए पेजेस में से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप करंट सिलेक्शन में जाएंगे। तो करंट सिलेक्शन में ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जहाँ कांग्रेस वर्ड है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ से क्लोज करने के बाद यहाँ से हाईलाइट दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। तो नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पहला पैराग्राफ में बीजा वाक्य में ऑल कैप्स इफेक्ट आपो। मतलब जो पहला पैराग्राफ है उसके सेकंड सेंटेंस में हमको देना है ऑल कैप्स इफेक्ट। तो सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये करने के बाद हमको बोला है ऑल कैप्स इफेक्ट। तो ऑल कैप्स देने के लिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ऑल कैप्स देने के लिए आपको फ़ॉन्ट में जाना है, और अगर आपको अपर केस बोला है तो यहाँ जाना है, बराबर। तो हमको अभी बोला है ऑल कैप्स, तो ऑल कैप्स के लिए हम फ़ॉन्ट में जाएंगे। फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके ओके, तो ये पूरा हो गया ऑल कैप्स। सो अब हम बात करेंगे छठे क्वेश्चन की। उसमें बोला है बीजा पैराग्राफ में बीजा वाक्य में अपर केस इफेक्ट आपो। दूसरे पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस में हमको अपर इफेक्ट देना है। तो ये रहा हमारा दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस इधर से स्टार्ट होगा इफ़ से, और यहाँ पे इंडिपेंडेंस पे ख़त्म होगा। और यहाँ पे हमको बोला है अपर केस। तो जैसे मैंने बताया, अगर ऑल कैप बोला है तो यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे, और अपर केस बोला है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये सब हो गया अपर केस में। आपको लगेगा कि ये दोनों इफेक्ट तो सेम ही है, दोनों में तो कैपिटल ही करना है ना पूरा, पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जैसे आपने यहाँ पे अपर केस किया है तो यहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि आपने मतलब कौन सी इफेक्ट दी हुई है, बराबर।
तो उस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा कि जो बोला है वही कीजिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં છેલ્લા વાક્યમાં डबल स्ट्राइक थ्रू આપો, मतलब थर्ड पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में हमको डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है। तो मतलब ये रहा हमारा लास्ट पैराग्राफ और उसका लास्ट सेंटेंस। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और लास्ट सेंटेंस हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको बोला है डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। तो डबल स्ट्राइक थ्रू के लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू देने के बाद ओके, तो ये हो गया डबल स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद बोला है 8वां पैराग्राफ, उसमें बोला है ત્રીજા पैराग्राफમાં लाइन स्पेसिंग डबल आपो, मतलब थर्ड पैराग्राफ में हमको लाइन स्पेसिंग जो है वो डबल करनी है। तो मतलब ये तो थर्ड पैराग्राफ है, उसके बीच में जो लाइन में जो जगह है उसको हमको डबल करना है। तो उसके लिए हम थर्ड पैराग्राफ सिलेक्ट कर देंगे। थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे डबल मतलब 2 गुना। तो यहाँ पे 2.0 क्लिक दिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये हो गया डबल लाइन स्पेसिंग डबल। सो अब बात करेंगे फॉर्मेटिंग 12 की। तो उसमें अब पहला क्वेश्चन है, पहला पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट आपो, मतलब पहले पैराग्राफ में हमको सेंटर अलाइनमेंट देना है। तो आप उसे पूरा सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पूरा सिर्फ एरो रखेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ये 3 अलाइनमेंट के साइन है, यहाँ से आप सेंटर को सिलेक्ट कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आप सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बीजा पैराग्राफ में राइट साइड अलाइनमेंट आपो, मतलब सेकंड पैराग्राफ में हमको राइट साइड अलाइनमेंट देना है। तो सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे ये रहा, जैसे कि मैंने बोला आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे राइट साइड अलाइनमेंट देने के लिए यहाँ से हम राइट साइड क्लिक कर देंगे। तो उस हो जाने के बाद यहाँ पे बोला है थर्ड क्वेश्चन में बीजा पैराग्राफ में शैडो कलर येलो आपो, मतलब जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें शैडो कलर येलो देना है। दूसरे पैराग्राफ में शैडो कलर येलो देने के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो आप उसे पूरा सिलेक्ट कर दीजिए। हमको शैडो कलर बोला है, हाईलाइट कलर नहीं। अगर आप मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे हाईलाइट कलर दिया तो ये ऐसे हाईलाइट होगा। हमको ये नहीं बोला है, हमको बोला है शैडो कलर। तो यहाँ से हम देंगे शैडो कलर। देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए शेडिंग में। शेडिंग में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ये देने के बाद आप देखिए जैसे कि आपने हाईलाइट किया था तो हाईलाइट में ये जो ये आर मतलब वहाँ पे कंप्लीट हो जाता था, और शैडो में ये पूरा पैराग्राफ का बैकग्राउंड भी आप देखिए पूरा येलो हो गया है। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा कि शैडो कलर और जो हाईलाइट कलर है उसमें क्या डिफरेंट है। ओके, उसके बाद हमको बोला है पहला पैराग्राफ में बीजा वाक्य में फॉन्ट कलर थीम ब्लैक टेक्स्ट 1 एंड डार्कर 50%, मतलब पहले पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस में पहला पैराग्राफ ये रहा और उसका दूसरा सेंटेंस यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और ये पूरा यहाँ पे देखिए ये आगे का डॉट जो है सिलेक्ट हो गया है। तो ये गलती मत ना हो, ध्यान रखिएगा। ये सिलेक्ट हो जाने के बाद हमको बोला है फॉन्ट कलर थीम ब्लैक, यहाँ पे फॉन्ट ये रहा, यहाँ पे ब्लैक बोला है तो ये ब्लैक ही है। टेक्स्ट 1 है डार्कर 50%। तो यहाँ से आप जैसे नीचे नीचे जाएंगे आप यहाँ पे एरो रखिए तो साइड में लिखा हुआ आएगा कि ये क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो रखा, यहाँ पे टेक्स्ट 1 लाइटर 50%, तो ये सेम ही है डार्कर लाइटर। तो यहाँ पे ये भी सेम है। तो यहाँ 35, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप एरो रखिए तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, बराबर। तो यहाँ पे 50% बोला है तो ये 50% सिलेक्ट करने के बाद ये हो गया हमारा 50% वाला कंप्लीट। फिर उसके बाद बोला है गवर्नमेंट वर्ड बैकग्राउंड कलर आपो, मतलब ये पूरा जो पैराग्राफ है उसमें से हमको गवर्नमेंट वर्ड को फाइंड आउट करके उसको वर्ड में बैकग्राउंड कलर देना है। तो यहाँ पे हम मतलब ये पूरा सेम ही क्वेश्चन है जो हमने आगे किया था, जैसे कि फाइंड वर्ड को फाइंड करके उसको हाईलाइट कलर देना है, बराबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
हमको सिर्फ यही पैराग्राफ में करना है, तो इसके लिए हम ये पूरा पैराग्राफ पहले तो सिलेक्ट करेंगे। ओके, वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइंड में जाएंगे। फाइंड में जाने के बाद जैसे कि मैंने बोला था, हम यहाँ पे एडवांस फाइंड में जाएंगे और जो ये टाइप किया पहले तो उसे इरेज करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, जो बोला है हमको गवर्नमेंट, उसका जो स्पेलिंग है सेम टू सेम वही टाइप करना है। जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा, बराबर। तो ये हो जाने के बाद मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे जो स्पेलिंग दिया हुआ है हमको सेम टू सेम वही टाइप करना है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपको ये मिस्टेक वाला स्पेलिंग ही टाइप करके फाइंड करना है। आपको वो करेक्ट करने की या उसे सुधार के टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड को मैंने फाइंड आउट कर दिया है। फाइंड इन, जो जैसे कि मैंने बताया था करंट सिलेक्शन, क्योंकि हमने जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया है उसमें से हमको फाइंड करना है। तो करंट सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड है वहाँ पे वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, तो ये हो गया हाईलाइट। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा पैराग्राफ में लेफ्ट साइड अलाइनमेंट आपो। तो ये 4th पैराग्राफ है, उसको हमको लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट देना है। तो यहाँ से ये हो गया लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट। फिर उसके बाद ये आप पूरा सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे बीच पे कहीं पे कर्सर रख के सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सिर्फ राइट साइड पे क्लिक कर दिए, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजा पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग 2.5 आपो। मतलब जो 3rd पैराग्राफ है उसमें हमको लाइन स्पेसिंग बोला है कितना, 2.5। तो यहाँ पे 3rd पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर दिया, या सिलेक्ट कीजिए आप यहाँ पे, फिर बीच में एरो कर्सर रख के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, ये रहा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सिलेक्ट कर देंगे। हमको बोला है 2.5, तो ये 2.5 सिलेक्ट। ये हमको जो लाइन स्पेसिंग बोला है, यहाँ पे जो 2 लाइन के बीच में कितनी स्पेस हमको चाहिए उसके लिए ये फंक्शन का यूज़ होता है। तो ये हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा पैराग्राफ में छेल्ला वाक्य में लोअर केस इफेक्ट आपो। मतलब जो चौथा पैराग्राफ है उसका लास्ट सेंटेंस, चौथे पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में हमको लोअर केस इफेक्ट देना है। जैसे मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे हमको बोला है लोअर केस, अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये रहा लोअर केस, तो हमको ये देना है, ये हो गया लोअर केस। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे जो हमारा 12 तक कंप्लीट हो गया। सो 13, 14 और 15 जो फॉर्मेटिंग है वो आपको घर से प्रैक्टिस करने का है। ओके, वो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर जो 13, 14 और 15 का जो भी फॉर्मेटिंग है, अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई दूंगा और आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आपने जो भी हमारे लेक्चर्स को देखा है, पसंद किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और ये लेक्चर और ये बाकी के जो भी लेक्चर है हमारा प्लेलिस्ट, आप उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए, और जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते वहाँ तक हमारा जो ये कोशिश है, हमारे जो ये एफर्ट्स है, उन लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।